दोस्तों, तो ये हमारे शुएब टेक्नीशियन है जिन्होंने कंप्रेसर निकाल दिया इसका, ये रहा। ठीक है, तो अभी हम इसकी जगह दूसरा कंप्रेसर लगाएंगे। ठीक है, रिकंडीशन कंप्रेसर है, अच्छे कंप्रेसर होते हैं, चेक करके लाए हैं हमारे शुएब साहब। ये रहा हमारा कंप्रेसर। ठीक है, इसको अभी फिट करेंगे हम। पहले इसकी सफाई करेंगे, रबड़ वगैरह देख रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं। तो ये नहायत मुश्किल अमल होता है, हर एक चीज़ को देखना। और पुरानी जगह पे काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जो नया यूनिट होता है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है और पुराना यूनिट पे काफ़ी कचरा वगैरह होता है, जैसे नज़र आ रहा होगा आपको। अब ये कचरा वगैरह हटा रहे हैं, मतलब पूरी क्लीनिंग कर रहे हैं। ये फ़ोन, ये इधर इनका फ़ोन पड़ा हुआ था, अच्छा देख लिया। ये इसको हटा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, क्योंकि सफाई नेफ़ से मान भी है और साफ़ चीज़ होती है तो ज़ाहिर है काम करने में भी आसानी रहती है। ये देखें, ये यूनिट है, काफ़ी कचरा और मिट्टी आ गया है, इसकी सफाई वगैरह कर रहे हैं। अभी हम इसकी जगह ये कंप्रेसर लगा रहे हैं। पुराना कंप्रेसर वो रहा, ये पुराना कंप्रेसर था जो हम लोगों ने निकाला। अभी हम इसकी जगह दूसरा कंप्रेसर डाल रहे हैं। अच्छा, इसको हम लोगों ने थैलियाँ क्यों पैक क्यों किया हुआ है, टेपें क्यों मारी हुई हैं इधर और इधर? वजह यह है कि ये कोई किसी किस्म का कचरा वगैरह कोई चीज़ ना चली जाए। ठीक है, तो ये लाइटर की मदद से गैस बत्ती ऑन कर रहे हैं। सफाई कर रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, लीकेज वगैरह हर एक चीज़ चेक कर रहे हैं। अंदाज़ा करें, काफ़ी देर से एसी भी बंद था लेकिन फिर भी गीला हो रहा है, क्योंकि कचरे पे मिट्टी पे जब पानी पड़ जाता है तो वो काफ़ी लेट सूखता है। ये लगे हुए हैं। फिर मैं कहूँगा R32, अभी तो हम लोग R22 पे काम कर रहे हैं, लेकिन R32 पे जो भी टेक्नीशियन काम करते हैं इस चीज़ का ख्याल रखें कि गैस स्लो चार्ज करें और कहीं से लीकेज ना हो। अगर लीकेज होगी तो क्योंकि इसको फ़ौरन आग लग जाती है और आग लगते ही इसको फ़ौरन धमाका हो जाता है, जैसे LPG का सिलेंडर। अगर ये कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, नहायत ख़तरनाक रहता है। तो मेरे प्रोफेशनल जितने भी काम करने वाले हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी काम करें, अगर हल्की सी भी अर्थिंग वगैरह कहीं से हो, शॉर्ट सर्किट वगैरह हो और कहीं से गैस लीक होती है R32 में, तो फ़ौरन से आग लग जाती है और बहुत ज़्यादा नुकसानात भी होते हैं। लेकिन इसका रिज़ल्ट भी अच्छा है R32 का, लेकिन ये ख़तरनाक भी बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश किया करें जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं काम करते हुए, R32 से नहायत एहतियात से काम करें। जैसे हम 440 पे काम करते हैं, 11,000 वोल्ट पे काम करते हैं, तो नहायत एहतियात से काम करते हैं। करंट से हमें फ़ौरन शॉर्ट लग सकता है और हमारी मौत या जानी माली नुकसान हो सकता है। और जबकि R32 जब धमाका करती है तो नहायत ख़तरनाक रहती है। तो हमारे प्रोफेशनल जो लोग होते हैं वो इस चीज़ की तरफ बहुत ख्याल कर रहे हैं। तो ये हमारे शुएब साहब हैं जो काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मैं कहूँगा एहतियात रखें। ये टूल्स देखें, ये वायर ब्रश है जिसकी मदद से इसको साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर डामर वगैरह लगा हुआ है। पहले इन्होंने क्या किया कि इसको गर्म कर दिया, वो पाइप वगैरह सब चीज़ों को ना, फिर उसके बाद जब वायर ब्रश चलाया तो नहायत आराम से सफाई हो गई। और एक माल के थ्रू भी साफ़ कर सकते हैं। अभी देखें, ये गैप बना रहे हैं। ये इस तरीके से काम वगैरह करना पड़ता है। जैसे रेगमाल का मैंने बाद अदब से ज़िक्र किया, हमारे प्रोफेशनल ने रेगमाल उठा लिया। फिर मैं कहूँगा R32 से नहायत एहतियात रखें, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक गैस है ये। ठीक है, तो ये अभी हम लोग इसकी कॉपर के पाइप हैं, तो अभी हम इसकी सफाई कर रहे हैं, रेगमाल से कार्बन वगैरह हटा रहे हैं, ताकि जब हम टांका लगाएं तो नहायत आराम से और एहतियात से बड़े ज़बरदस्त किस्म का टांका लग जाए। हमारे दो प्रोफेशनल हैं, एक शुएब साहब जिनको तो आप जानते ही हैं, हमारे साथ एसी का काम वगैरह करते हैं, और एक नए टेक्निकल और टेक्नीशियन चीज़ें वगैरह निकालते बताते रहते हैं। और ख़ास तौर पे इन्होंने जो पंचिंग का तरीका बताया और जो गैस चार्जिंग का तरीका बताया और जो एक यूनिट से दूसरे यूनिट को गैस चार्ज करते हैं किस तरीके से करते हैं, नहायत अच्छे अल्ट्रेशंस वगैरह करते हैं। ये हर काम में प्रोफेशनल है, इसलिए इनका जहन चलता है। मैं फिर कहूँगा एक फ़ील्ड चूज़ करें,
जौन सी भी हो। अगर आप एयर कंडीशनर का काम करते हैं तो एयर कंडीशनर का काम करें और उसके बारे में सोचें समझें। वो इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं तो उसके बारे में। ये बहुत बड़ी फील्ड है इलेक्ट्रिक की और RAC रेफ्रिजरेशन की। जितने भी हमें मशवरे वगैरह होते हैं वो हमें शुएब साहब देते हैं। ये हमारे शुएब साहब हैं, इसको साफ़ कर रहे हैं अभी। उसके बाद ये कॉपर के पाइप हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। देखें आराम से एहतियात से काम कर रहे हैं। इस वक्त हम काफ़ी हाइट पे हैं। और ये हमारे शुएब साहब, ये गैस बत्ती है जिसकी मदद से टांका लगाया जाता है। ये इनका टूल बॉक्स है। और ये हमारे भाई हैं जो नए सीखने वाले हैं, ये चेक कर रहे हैं और सीख रहे हैं कि किस तरीके से सफाई और काम वगैरह किया जाता है। पहले इन्होंने गैस बत्ती की मदद से पाइप को गर्म किया, फिर उसकी जब कार्बन नरम पड़ गया तो इन्होंने उसको रेगमाल की मदद से साफ़ कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें। अब दूसरा रेगमाल लेंगे। ये रेगमाल की भी एक लाइफ होती है। अब देखें नया रेगमाल आया तो कितने आराम से सफाई हो रही है। ये नाइफ़ कटर है इनके पास अभी जो इन्होंने लिया, पेपर कटर जिसे कहते हैं, उसे ये चेक कर रहे हैं। टेक्नीशियन जो हैं हमारे साथ आए हुए हैं। तो इस तरीके से काम वगैरह करते रहें, चीज़ें बंदा सीखता रहता है। अभी ये हम लोग पाइप वगैरह इन्होंने साफ़ किए हैं, फिर हम इसको गैस बत्ती की मदद से टांका लगाएंगे। लेकिन टांका कभी भी ऐसे नहीं लगता। सबसे पहले जहाँ टांका लगाना होता है उस जगह को साफ़ किया जाता है। साफ़ सुथरी होगा तो ही टांका मज़बूत और अच्छा लगेगा। अच्छा, गैस लीक कैसे होती है? क्योंकि ज़ाहिर है गैस चलती रहती है। तो ये कंडेंसर का हिस्सा है जो हमारे हाथ में इस वक्त हम काम कर रहे हैं। ये हमेशा आउटर पे, बाहर की तरफ खुली जगह पे लगाया जाता है। ये हमेशा गर्म रहता है और जब ये चलता है, और कंप्रेसर हमेशा आउटर पे ही होता है और आउटर पे फ़ैन भी होता है। आउटर फ़ैन कहते हैं इसको, और कंडेंसर होता है। ये चीज़ों पे मुश्तमिल होता है आउटर। ठीक है, फिर कहूँगा आउटर में 3 चीज़ें मुश्तमिल होती हैं। एक कंप्रेसर, कंडेंसर और आउटर आपका फ़ैन। कैपेसिटर वगैरह, वायरिंग वगैरह तो कॉमन सी चीज़ें हैं, वो तो इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो ये कंडेंसर पे। और इंडोर में सिर्फ़ और सिर्फ आपका इंडोर मोटर होती है और सर्किट होता है और कूलिंग कॉइल होता है। ठीक है, बाज़ सप्लाई इंडोर की जो होती है स्प्लिट यूनिट की, आपकी जो बाज़ औक़ात सप्लाई होती है इंडोर की, वो हमेशा कभी इंडोर में दे दी जाती है मेन सप्लाई, कभी आउटर में दे दी जाती है। तो इस तरीके से ये बनाया जाता है और काम किया जाता है। किसी यूनिट की सप्लाई हम इंडोर में दे देते हैं, आती है, और किसी की सप्लाई आउटर में आती है। तो ये इस तरीके से होता रहता है। अभी हमारे टेक्नीशियन साहब ने इसको साफ़ कर दिया। ये उठा के इसको चेक कर रहे हैं। ये इसकी वायरिंग है। ये कैपेसिटर, काफ़ी गर्मी है जी दोस्तों। ये कैपेसिटर है, ये इसकी वायरिंग है। ठीक है, ये 3 तारें हैं। कॉमन रनिंग स्टार्टिंग 3 वायरें हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से कंप्रेसर की भी 3 वायरें होती हैं। कॉमन रनिंग स्टार्टिंग।